अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एज़ यू ऑल नो डैट सैमरिश ने कुछ अपडेट्स डाली हैं जिसकी वजह से ना जो बैकलिंक्स के सारे सेक्शंस थे वो एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे, एज़ वेल एज साइट ऑडिट के अंदर कुछ इशू आया था तो हमने उसको इम्प्रूवमेंट किया। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास बैकलिंक्स के जितने भी सेक्शंस हैं उसके अंदर अगर हम जाते हैं तो हमें यहाँ पे एक छोटा सा पॉपअप देखने को मिल जाता है जिससे हम अपना डाटा इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सैमरिश के अंदर आप 30,000 का डाटा एक टाइम में एक्सपोर्ट कर सकते थे, लेकिन जब से सैमरिश ने बंद किया तब आप बिल्कुल भी कुछ भी नहीं एक्सपोर्ट कर सकते थे। एट दिस टाइम आप सैमरिश से दोबारा से 30,000 का डाटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हाउ यू कैन, अब मैं इस वीडियो में आपको ब्रीफ में बताऊंगा कि कैसे आप वो डाटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपको किसी भी किस्म की कोई थर्ड पार्टी एक्सटेंशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हमारे पोर्टल में toolbazaar.com के पोर्टल में लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आपने जो अपना सैमरिश यूज़ करना है, बैकलिंक्स वाले सेक्शन में आना है और आपको ईजिली एक्सपोर्टिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक छोटा सा पॉपअप देखने को मिल गया है। बेसिकली यहाँ पे पेजेस हैं 10 पेजेस, इट मीन्स डैट 10 मल्टीप्लाई 100 यानी कि इज इक्वल टू 1000 का डाटा आपका एक्सपोर्ट होगा। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अदर सेक्शंस जैसे कि रेफरेंस डोमेन का सेक्शन हो गया, ओके, और आउटबाउंड डोमेन का सेक्शन हो गया। बेसिकली ये 2-3 मेन सेक्शंस हैं जहाँ से आपको एक्सपोर्ट चाहिए था। ओके, लेट मी एक्सप्लेन ब्रीफली। ओके, तो लेट्स सपोज ये हमारे पास डाटा है ऑलमोस्ट 79,000 का। ओके, बट वी वांट ओनली 100 डाटा। ओके, मीन्स कि एक पेज का, मैंने आपको जैसे पहले बताया एक पेज का मतलब है 100 का डाटा। ओके, अब हम एक्सपोर्ट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे ये हमारा डाटा एक्सपोर्ट होके आ गया है। ओके, अब यू कैन सी हियर, यहाँ पे ना ये डाटा हमें इस यानी कि फॉर्मेट में मिला है। यहाँ पे ना मेल्ट है सारा का सारा डाटा। अब मैं इसका आपको सोल्यूशन भी दूंगा, ठीक है। एक तो ये वाला डाटा मेल्ट होगा, एज वेल एज सेकेंडली एक और सेक्शन है, आई थिंक सो इट्स बैकलिंक सेक्शन जी। तो एक ये वाला भी है। ये 2 सेक्शन है, इनको जैसे ही आप एक्सपोर्ट करते हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ से 100 डाटा एक्सपोर्ट करता हूँ तो एज यू कैन सी हियर कि मेरे पास डाटा का ना फॉर्मेट कुछ चेंज सा आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, कीवर्ड भी, लिंक्स भी, एवरीथिंग इज मेल्ट। ओके, एज यू कैन सी हियर हमारा जो साइट लिंक पड़ा है ना वो ये पड़ा है जो हमारी मेन थिंग है। ओके, अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि हम इसके साथ ना कैसे हम इसको हैंडल करेंगे। ओके, आपको ना इसके लिए चाहिए होगा सिर्फ एक गूगल शीट, ओनली एक गूगल शीट आपको चाहिए होगी, ठीक है। जैसे कि मेरे पास ये गूगल शीट है। ओके, एज यू कैन सी हियर गूगल शीट है, और हम बात करेंगे अपने उस डाटा की जो अभी हमने डाउनलोड किया है, डैट वाज ये वाला। ओके, ये हमारा डाटा। अब हमने क्या करना है, हमने ये सारा का सारा कॉपी करना है, 100 का 100 डाटा। लेट्स सपोज अभी मैं 40 यहाँ से कॉपी करता हूँ, आई थिंक सो इस यहाँ से मैं 74 कॉपी करता हूँ। 74 कॉपी करके ना मुझे सिर्फ आना है मेरी गूगल शीट के अंदर। ओके, यहाँ पे आके मैंने ये वाला डाटा पुट करना है। ओके, अब क्या होगा, अब इस डाटा को हम स्ट्रक्चर करेंगे। कैसे स्ट्रक्चर करेंगे, आई वांट यू टू जंप दिस डाटा इन कॉलम ए। ओके, अब जब हमारे पास ये डाटा कॉलम ए में आ गया है, अब क्या होगा कि हम इस डाटे के जो हमारे लिंक्स हैं ना उनको अलग करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। आपको ना एक शीट मिलेगी, इस तरह की एक शीट होगी, उसका लिंक होगा, आपने जो हमसे परचेजिंग की होगी उस मैसेज के अंदर होगी ये वाली शीट, ये लिंक होगा। ओके, और इसके अंदर ना अब हमारा ना जो बैकलिंक्स वाला सेक्शन है, 2 सेक्शन है जिसके अंदर डाटा मेल्ट होता है। एक होता है आउटबाउंड का सेक्शन, आउटबाउंड डोमेन वाला सेक्शन, और सेकेंडली है बैकलिंक्स वाला सेक्शन। ओके, अब बैकलिंक्स वाले सेक्शन का ना ये वाला कोड हम कॉपी करेंगे। ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, आप ये इजीली कर लेंगे। ओके, अब हम आएंगे सिंपल अपनी गूगल शीट के अंदर। गूगल शीट में आने के बाद हम एक्सटेंशंस वाले सेक्शन में जाएंगे, ऐप स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका जो भी कोई कोड लिखा हुआ हो ऐप स्क्रिप्ट के अंदर आते हुए, आपने उस सारे कोड को मिनिमाइज कर देना है। यहाँ पे मिनिमाइज किया,
ये कोड हमने पेस्ट किया, उसके बाद हमने इसको सेव किया। अब सेव करने के बाद हम इस डाटा को रन करेंगे। ओके, रन करते हुए ना आपसे ये कुछ डिटेल्स वगैरह मांगेगा, कुछ परमिशन मांगेगा फर्स्ट टाइम के लिए। आफ्टर दैट आप जब भी इसको रन करेंगे 2 से 3, अब देखें 35 सेकंड से ये स्टार्ट हुआ, सेकंड में इसने अपना काम कर दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास डाटा बी कॉलम में हमारा आ चुका है। जो हम चाहते हैं वो हमारा बी कॉलम में सारा का सारा डाटा एज यू कैन सी हियर वो आ चुका है। ठीक है, इसी तरह से आपने करना है। जो सेकंड वाला है हमारा आउटबाउंड वाला है, वो भी अगर जो भी इशू आपको आता है, आपका डाटा मेल्ट है, तो आपने सिंपली ये वाला कोड कॉपी करना है, यहाँ पे अपनी एक्सटेंशन वाले सेक्शन में आना है, यहाँ पे ऐप स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे कोड पेस्ट करना है, सेव करने के बाद रन करना है। दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा।